हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर 180 तक क्वेश्चन केवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो पेपर हुआ था उसका लास्ट वीडियो देखेंगे, लास्ट 20 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस और जो हाइट है उसका एडिशन दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, टीएसए ऑफ सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। अब हमें इसमें से आर की वैल्यू मिलेगी, तब जाके हम वॉल्यूम सिलेंडर का फाइंड कर पाएंगे। तो आर प्लस एच कितना होता है 37, पाई की वैल्यू 22/7 ले ली हमने। अब इसे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ 2 से कट होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। 22 को मैं 11 इंटू 2 लिख लेता हूँ, तो आगे ये 2 होगा यहाँ पे 8 1 4, 2 4 जा 8, 0 और 7। फिर 11 से वो भी होगा, 11 3 जा 33 और 7 बचे, 11 7 जा 77। तो 37 कट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा आगे, r इज इक्वल टू 7 उस तरफ चला जाएगा तो r इज इक्वल टू 7 बचेगा। तो रेडियस हमें 7 मिल गई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7, आर का हम लेके आए 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 जा 154। देन हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 1 16 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 4, 462 और पीछे 0 होगा। तो आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का 4620। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। A histogram is to be drawn from the following frequency distribution. Then adjacent frequency for a class interval 15 to 25 will be. अब देखो 15 to 25 के इंटरवल को कहा गया है, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और जो क्लास विथ होती है उसको डिवाइड करेंगे इनटू मिनिमम क्लास विथ। इन सब में से मिनिमम क्लास विथ कितनी होती है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें 15 to 25 इंटरवल की कहा है, तो एफ उसका क्या हो जाएगा 10, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्लास विथ, तो उसकी क्लास विथ क्या है 25 15 जाएंगे तो 10, और मिनिमम क्लास विथ, तो मिनिमम क्लास विथ कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 5, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा ओनली 5। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 60। ओके, तो मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन 60 होता है, यानी नीचे 100 होगा, ऊपर सभी ऑब्जर्वेशन का एडिशन होगा इज इक्वल टू 60। यानी इन सबका टोटल एडिशन कितना होगा 60 इंटू 100, टोटल एडिशन होगा 6000। ओके, सभी ऑब्जर्वेशन का। अब उसमें कहा है कि एक ऑब्जर्वेशन जो है वो 60 रिप्लेस किया जा रहा है, और उसकी से 210 से, तो उसे हम कैसे लिखेंगे प्लस 210 जिससे रिप्लेस हो रहा है वो, और जो रिप्लेस हो रहा है वो माइनस हो जाएगा। तो 6000 प्लस 210 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा 150। तो इन सबका एडिशन कितना आ जाएगा 6150। उसके बाद जो नया मीन आएगा वो टोटल 100 ऑब्जर्वेशन का 6150 को 100 से हम डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 10 है तो 61.5, विच इज आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 164, द विड्थ ऑफ ईच 5 कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड द लोअर क्लास ऑफ लिमिट लोएस्ट क्लास इंटरवल 25। तो विड्थ है जो वो 5 है, और लोएस्ट स्टार्ट कहाँ से होता है 25 से, और अपर क्लास लिमिट कितनी होगी वो पूछा है। तो 25 से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 25 से 30, क्योंकि 5 विथ है यहाँ पे इसलिए। उसके बाद 30 to 35, 35 to 40, 5 इंटरवल हमें लेने के लिए कहा गया है इसलिए। देन आफ्टर 40 to 45 एंड 45 to 50। तो लास्ट में कौन सा है अपर लिमिट 50, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 165, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले मोड फाइंड करने के लिए z इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 माइनस 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो f1 किसे निकालते हैं हम, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम f1, उसके ऊपर f0, नीचे f2, और यहाँ पे जो होगा वो l होगा लोअर लिमिट, और h कितना हो जाएगा 10, और 40 में से 30 जाएगा, तो वो वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो 16 माइनस 10, 2 इंटू 16 माइनस 10 इंटू माइनस 12 माइनस इंटू 10, तो 16 में से 10 जाएगा 6, 16 टू 32, और 10 और 12 का एडिशन हो जाएगा। तो 32 में से 22 जाएंगे तो बचेगा 10, तो 10 10 कैंसिल हो जाएंगे, और 30 प्लस 6 आंसर क्या आ जाएगा 36। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नंबर 166, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीडियन इज।
तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी के साथ CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना चाहिए। तो होगा 5 + 25 30, 30 + 25 55 प्लस 18 73 एंड 73 + 7 80। तो फॉर्मूला जो होता है m = L + n/2 - CF/F × h। तो उसके लिए सबसे पहले हमें n/2 निकालना होता है। n 80 है तो n/2 हो जाएगा 40। तो इस लाइन में 40 से जस्ट जो बड़ा होता है यहाँ पे ब्लॉक, वो यहाँ पे हमारा इंटरवल होगा। तो ये f हो जाएगा 25, 20 जो है वो L हो जाएगा और उसके ऊपर वाला CF हो जाएगा 55 के ऊपर जो होता है। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। 20, 40 - 30 डिवाइडेड 20 h तो जो कॉमन है 10 - 20 डिफरेंस जो है वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आगे करते जाते हैं। यहाँ पे 10 × 10 तो 25, 10 × 10 100 हो जाएगा। तो 25 4 जा कट हो जाएगा। ओके, तो 20 + 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो मीडियन यहाँ पे 24 फोर्थ ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 160 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द लेस देन टाइप एंड द मोर देन टाइप ओजाइव्स इज, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए x और y, दिस इंडिकेट्स। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो होता है वो मीडियन होता है। तो यहाँ पे क्लियरली डायरेक्ट आंसर है मीडियन = 29.6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168 अ बैग कंटेन 12 बॉल आउट ऑफ विच x आर रेड, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एंड p इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ रेड बॉल। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि x बॉल जो है वो रेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे रेड की यहाँ पे दी हुई है। तो इसे ऐसे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी = x/12। ओके, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब आगे क्या कहता है कि 6 मोर रेड बॉल ऐड किए गए, तो x + 6 होगा और नीचे भी 12 में 6 बॉल और ऐड हो जाएंगे तो 18 हो जाएंगे। तो इसका इक्वेशन और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है? 2p। द नंबर ऑफ रेड बॉल हमें फाइंड करना है। तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन कि प्रोबेबिलिटी है वो 2p हो जाती है और 6 बॉल ऐड हो जाते हैं, तो ऊपर नीचे दोनों में ऐड होंगे। x + 6 = 18। तो इन दोनों इक्वेशन के ऊपर से हमें रेड बॉल यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो p है उसमें मैं पहले वाले इक्वेशन की वैल्यू रख देता हूँ x/12। तो 2 6 12 कट हो जाएगा, 6 3 जा कट हो जाएगा और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। तो 3x = x + 6। तो ये x इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 2x = 6 विच मीन्स x = 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? रेड बॉल कितने थे पहले? 3। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं। द मंथ ऑफ जुलाई हुज फर्स्ट डे इज मंडे, अ डे सिलेक्टेड रैंडम, द प्रोबेबिलिटी फाइंड द नॉट मंडे इज। ओके, तो पहला दिन है वो मंडे है, तो उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। तो पहला दिन मंडे है तो टोटल 4 वीक में आएगा 28 और एक और वीक में मंडे आएगा। तो इसे इस तरह से समझ लो। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 5 मंडे इस तरह से आएंगे, 1 2 3 और 4 और 5। ओके, तो 5 मंडे है वो पॉसिबल होते हैं। यहाँ पे तो मंडे ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कही है। तो टोटल 31 डे है जुलाई में, तो उस 5 को निकाल दो तो कितना होगा? 26 डिवाइडेड बाय 31। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 170 डाइस rolled 600 times, frequency of various outcome given in the, now the dice rolled once, probability of getting number which is perfect square। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कौन से? तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है और 4 परफेक्ट स्क्वायर, बाकी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो 160 और 50 टोटल नंबर कितने हुए? 210 एक्सपेरिमेंट्स और कितना है? 600 टाइम। 600 टाइम नीचे हो जाएगा इस तरह से। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? 7 3 जा और 23 जा, 3 3 कट हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 7/20। नंबर 171 इन स्कूल हैज़ 4 क्लब्स ABCD इन 9th स्टैंडर्ड। तो टोटल 30 स्टूडेंट है। 6 स्टूडेंट जो है वो क्लब A में है, 7 स्टूडेंट B में है और 2 स्टूडेंट जो है वो C में है। तो 7 और 6 13 और 2 15 और बाकी बचे हुए D में। तो D में कितने हैं? 15 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अ सिंगल स्टूडेंट सिलेक्टेड at random from the class to act a class monitor, the probability that the selected student is from club A or D। A में कितने हैं? 6 और D में कितने हैं? 15। तो दोनों का प्लस कर दो 21। टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट? 30 नीचे आ जाएगा। तो 7 3 जा 21 और 10 3 जा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7/10। क्वेश्चन नंबर 172 यहाँ पे डिस्क पे नंबर दिए हुए 10 to 90। If one disk is drawn at a random from the box, then its number on the disk having both digit prime। अब देखो ये ऐसा एक 10th में भी क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन उसमें 1 से लेके 90 तक क्वेश्चन है 10th की CBSE बुक में। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें वो आंसर गलत दिया हुआ है यहाँ पे।
ओके, तो दोनों का मतलब समझते हैं। तो 10 से लेके 90 तक, तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर जान लेते हैं। प्राइम नंबर इतने होते 2, 3, 5 और 7। अब यहाँ पे कहा था कि दोनों ही डिजिट प्राइम होने चाहिए। तो देखो 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, प्राइम नहीं है, ना ही कंपोजिट है। ओके, 2, 3, 5, 7 है, बाकी के सारे कंपोजिट में आते हैं। तो मैंने नंबर बनाया यहाँ पे 22, 23, 25, 27, दोनों ही प्राइम होने चाहिए, वैसा यहाँ पे कहा गया है। ऐसा नहीं कि 22 तो प्राइम नहीं है, पर यहाँ पे दोनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए। तो 32, 33, 35, 37, 52, 53, 55, 57 एंड आफ्टर दैट ये 70 का। 4 का नहीं आएगा, 6 का नहीं आएगा, 8 का नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं होता इसलिए। तो यहाँ पे आंसर आता है ये 4, 4, 8 और 12 और 16, 16/81 आंसर आता है। बट यहाँ पे क्या है, आंसर की में 4/81 का है। तो शायद यहाँ पे ऐसा होगा, यानी कि आंसर गलत ही है क्वेश्चन के हिसाब से, पर उन्होंने ऐसे काउंट किया होगा कि इनमें से भी प्राइम नंबर कौन से इसमें बनते हैं। तो 23 बनता है, 37 बनता है, 53 बनता है और 73 बनता है। ओके, तो ये इस तरह से शायद दिया होगा, पर यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो यहाँ पे दिख के देना चाहिए था। यहाँ पे एक्चुअली आंसर कितना है, 16/81। Question number 173. Red face cards are removed from the pack of 52 plain cards. A card is drawn at a random from the remaining card after reshuffling them. The probability of card drawn a face card is. Okay, तो रेड फेस कार्ड यहाँ पे रिमूव किए गए, तो सबसे पहले रेड फेस का हम यहाँ पे निकाल देते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 कार्ड चले गए, तो 46 टोटल कार्ड बचे। अब उसमें से भी फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, तो 2 यहाँ पे ब्लैक बचे, 2 नीचे और 2 नीचे, तो 6/46 द आंसर। बट वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके दिया हुआ है, तो 3 2s एंड 23 2s कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/23, विच इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 174. इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ये क्वेश्चन दो तरीकों से आप कर सकते हो, वैल्यू रख के भी कर सकते हो, पर वैल्यू में क्या है कि सिर्फ 60 रखोगे तभी सिंप्लीफाई अच्छे से होगा। 30, 45 रखने जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिंप्लीफिकेशन से करवा रहा हूँ। आप 60 रखते थीटा की वैल्यू, तो पी की जो वैल्यू है उसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, तो आंसर मिल जाएगा। बट 30, 45 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इससे अच्छा हम सिंप्लीफिकेशन कर लें। cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू पी है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a माइनस बी, a प्लस बी ले लो, तो cosec माइनस cot क्या हो जाएगा, 1/p हो जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू p है इसलिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन आया और इसको हम सेकंड कर लेते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं कि इन दोनों को प्लस कर देते हैं। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूंगा दोनों ही इक्वेशन को, तो मुझे 2 cosec इज इक्वल टू p प्लस 1/p मिलेगा। और उन्हीं दो इक्वेशन को अगर मैं माइनस करूंगा तो 2 cot थीटा p माइनस 1/p मिलेगा। ओके, तो आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 cosec थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई p एंड 2 cot थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई p। अब मुझे पूछा क्या है, p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1। तो अगर इन दोनों को, ये जो दो नए इक्वेशन हमें मिले, उन दोनों को अगर मैं ऐसे डिवाइड करूँ, p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 1, तो 2 cot थीटा डिवाइडेड बाय 2 cosec थीटा। ओके, p कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे cot का मतलब होता है cos डिवाइडेड बाय साइन, और cosec का 1/sin, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचा क्या मेरे पास, cos। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 175. If tan theta minus cot theta is equal to 5, then the value of tan cube minus cot cube is equal to। तो सबसे पहले tan माइनस cot दिया हुआ है, तो उसका सबसे पहले स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो tan स्क्वायर माइनस, मैं थीटा नहीं लिख रहा हूँ, ओके, प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। ये tan cot कट हो जाएंगे, क्योंकि tan इज इक्वल टू 1/cot होता है इसलिए। तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 27 आएगा। अब हमें पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी यानी tan माइनस cot इंटू ए स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो tan इंटू cot प्लस cot स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, प्लस में बीच में यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। tan माइनस cot की वैल्यू क्या है, 5। tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर की वैल्यू हम लेके आए 27, और tan और cot कैंसिल हो जाएंगे, tan इज इक्वल 1/cot, तो 1 हो जाएगा। तो 28 इंटू 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 140। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। नंबर 176. द राइट एंगल ट्राइंगल ABC B इज इक्वल टू 90 एंड C इज ए एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin C प्लस cos C। तो यहाँ पे मैं A ले लेता हूँ, B और C।
तो हम यहाँ पे एक सिंपल तरीके से समझते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से। मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ और 5 ले लेता हूँ। तो साइन सी की वैल्यू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, कॉस सी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, नीचे 5। तो ऊपर वाला नंबर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो मोर देन 1 ही होगी हमेशा से। कोई भी आप ट्रिपलेट उठा लो राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसलिए यहाँ पे आंसर कितना होगा मोर देन 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। कॉस स्क्वायर इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एंड 1 + tan स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। ओके, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैं थीटा नहीं लिख रहा हूँ ताकि वो फटाफट हो जाए, इसलिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, विच इज द राइट आंसर ऑप्शन 3। नंबर 178, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो दो तरीकों से एक क्वेश्चन होता है। आप यहाँ पे 0 रख के कैलकुलेट कर लो, तो साइन थीटा 0 साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी 0 रख दो, साइन 0 0 हो जाएगा पूरा टर्म, यानी आंसर कितना होगा 0 होगा। बट इसके अलावा भी कर सकते हो आप, a + b का होल स्क्वायर करते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू साइन कॉस प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और वो 1 उस तरफ जाएगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आया 0। तो इसको एक और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा ऑप्शन 4। नंबर 179, a kite is flying at a height of 30 meter from the ground. The length of string from a kite to the ground is 60 meter. Then there is no slackness in the string. The angle of elevation kite to the ground. Okay, 10th के CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है ये। इसको इस तरह से ले लेते हैं कि 30 मीटर की हाइट पे ये है और यहाँ पे स्ट्रिंग की लाइन जो है 60 दी हुई है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये निकालना है, तो साइन यहाँ पे ABC लिख लो, अब मैं C लिख लेता हूँ, साइन C इज इक्वल टू 30/60। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो आंसर होगा हमारा 30, साइन 30 पे होता है। ओके, 10th में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 180, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 50 मीटर हाई टावर observe 2 cars on the opposite sides of the tower with the angle of depression 30 and 45 respectively. Then the distance between 2 cars is equal to what? तो देखिए सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ कि जो रेड लाइन है वो टावर है 50 मीटर का। अब यहाँ से एक इंसान देख रहा है यहाँ पे, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है एक का 45 है और एक का 30 है। तो ये जो 45 है वही यहाँ पे होगा 45 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये जो 30 है वही यहाँ पे होगा। ओके, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये मैं x और y ले लूँ, तो x और y के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। देखो अब 45 वाला जो है 50 मीटर, तो ये भी 50 ही होगा क्योंकि 10 की वैल्यू 10 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा, तो 45 तो 1 ही होता है। ओके, मैं इस तरह से लिख लेता हूँ तो आपको पता चल जाए। अगर मैं इसको a ले लूँ ये वाली लाइन को, तो ये 1 ही होता है, तो 50/a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, तो ये 50 आ जाएगा। अब इस तरह से यहाँ पे अगर 10 30 ले लूँ मैं, तो 50 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट अपॉन, यहाँ पे मैं इस पार्ट को मैं b ले लेता हूँ b, तो 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3 इज इक्वल टू 50/b। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50√3। तो 50√3 प्लस 50, तो 50 को बाहर निकाल दो तो अंदर क्या बच जाएगा 1 + √3 मीटर। तो यहाँ पे पूरा KVS TGT मैथमेटिक्स का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पेपर फिनिश होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए